तो सब बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, सारे बच्चे आए ना? यस सर। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, अपना ख्याल रखो, ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, जैसा हमारा प्लान चल रहा था क्रैश कोर्स को लेकर, वो एकदम एकदम हमारा ट्रैक पे चल रहा है और हम चीजों को समझ के चल रहे हैं। एक बात समझो बच्चों, सबसे पहली बात, आज हम क्या करने वाले हैं, और हमने प्रीवियस में अगर पढ़ाई किया बच्चों, तो बच्चों जितना ही पार्ट हमने पढ़ाई किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, आपने दो चीज को बच्चों प्रॉपरली नोटिस किया होगा। आपने नोटिस बच्चों ये किया होगा, अगर हम अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या बच्चों? आप ये बोलोगे 11th को मेजर जो दो चैप्टर हैं, एक आपका आता है इक्विलिब्रियम, एक आता है थर्मोडायनेमिक्स। और 12th का फिजिकल केमिस्ट्री कौन चैप्टर बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे सोल्यूशन चैप्टर। फिर कौन सा बच्चों? आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर बच्चों क्या आएगा? फिर आपका आएगा केमिकल काइनेटिक्स, है ना? तो बच्चा हमने पैटर्न क्या दिया जेई के एग्जाम के हिसाब से? तो बच्चों हमने पैटर्न ये देखा कि क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं पूछ जाएगा। कैसा पूछेगा हमने देखा, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता चल रहा है और उसका एप्लीकेशन आपको पता चलता है, आप आराम से क्वेश्चन कर लो और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। क्या उससे हो क्या रहा है बच्चों? उसमें खाली ये हो रहा है कि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि जब भी आपका फिजिकल से क्वेश्चन करना होगा, तो क्या है बच्चों, आप एकदम लास्ट में ही करना, उसको फॉर्मूला लिख देना, वैल्यू पुट कर देना, लेकिन सॉल्यूशंस को बाद में करना, बिकॉज आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बाद में करना आपको, ठीक है ना? ये बच्चा मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया, जो कि मैं आपको समझा रहा था। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को ये इस वाले पार्ट में? ओके नहीं। फिर बच्चों क्या बचता हमारा? अब बच्चों हमारा बचता हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, अगर देखोगे इनऑर्गेनिक में आपका 4 चैप्टर आता है। कौन सा बच्चों? एक आ गया पी ब्लॉक, एक गया आपका डी एंड एफ ब्लॉक, तीसरा आ गया 11th चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आ गया। और फिफ्थ और हमारे पास क्या बचा? और हमारा बचा कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में, समझे बच्चों? तो इसको आप अच्छे से पढ़ाई करना। और दो बच्चों हम देखो, पी ब्लॉक बोलो या डी एन बोलो, वहां पे क्या बच्चों कैसा होता है? वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, होता है कि आपको क्वेश्चन को समझ के और राइट अप्रोच से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना? तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी इस पार्ट के अंदर। समझ सर बच्चे, है ना? यस अब देखो, अब बच्चों आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम पी ब्लॉक को स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, तो देखो पी ब्लॉक कैसे बच्चों, सिलेबस पहले बड़ा था, अब अभी सिलेबस छोटा हो गया है। तो देखो यहाँ पे दो क्या लिखा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, डाउन क्या होती है, और क्या बोलो बच्चों, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे बच्चों आपको ये पता चल गया, हम किसी बात करें, हम यहाँ पे पी ब्लॉक की बात करें, तो पी ब्लॉक में क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 का एलिमेंट्स आएगा। तो बच्चों कौन से एलिमेंट आएगा, कोई मुझे बता पाएगा? 13 ग्रुप का पहले एलिमेंट क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे बोरॉन, बोरोन, बोरोन आएगा। फिर क्या आएगा बच्चा? कार्बन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो बच्चों देखो हमें पढ़ना है क्या बच्चों? यहाँ पे देखो यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हमें खाली फर्स्ट एलिमेंट क्या पढ़ना है, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ध्यान देना। तो यही आपको बेंचमार्क यहाँ पर प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। अब देखो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों? मैं बोलूंगा बोरॉन फैमिली जो है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन फैमिली बच्चों जो ये बच्चों आईएमपी है। और बच्चों जो आपका 18 वहां से बच्चों क्या आता है? यहाँ से बच्चों आपको यहाँ से आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछते हैं। और 16 बच्चों क्या पूछते हैं? यहाँ पे आप पूछेंगे, आपको क्या बच्चों? आपको पूछेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ऑक्सो, यहाँ पे आपका ऑक्सो एसिड आ जाएगा। तो आगे से आपको पता चल गया होगा
कि कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, एक बोरॉन फैमिली से और एक नाइट्रोजन फैमिली से। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो ये सारे आपके जेड 2023 का क्वेश्चन है। देखो ये देखो, अगेन बोरॉन फैमिली, अगेन बोरॉन फैमिली। अब ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में पूछा गया है, ठीक है ना, 17 ग्रुप के बारे में, K2Cr2O7, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो बच्चों देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ट्रेंड कैसा बच्चों, ट्रेंड ऐसा है कि आपको है ना इतना आपको पता था। और कैसा बच्चों, फिजिकल आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया, ये भी ध्यान रखना, सिलेबस हमारा कम हो चुका है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। डन बच्चों ये पार्ट। यस सर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों क्या आज हम पी ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। ये देखो सबसे पहले बात देखो बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के बन दिया है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि जो आपका एनसीईआरटी है ना, ये आपका स्टेट बोर्ड बच्चों, वहां पे जो बच्चों पी ब्लॉक दिया है बच्चों, कहाँ स्टार्ट हो बच्चों, वो आपका स्टार्ट है नाइट्रोजन, मतलब कि आपका ग्रुप 15 स्टार्ट हो रहा है, वो आपका ग्रुप 15 से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा बच्चों, जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी में जेड में क्या बोला बच्चों, ग्रुप 13, 14, 15, 16 सारे बच्चों को प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बात क्या बोला गया बच्चों, इन सब का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखा था बच्चों, NH2 NP1 to 6। तो बच्चों अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे NH2 NP1, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। कैसे बच्चों बोलोगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनडियम और टैलियम। तो हम इसको बच्चों हम कैसे, मैंने आपको याद कराया था, बाल गए इंटाल, बाल BAL, गए GA, इन TL मिल अपना सिर। तो बाल गए इंटाल बच्चों मैंने इसको आपको प्रॉपरली बताया था, जिसको आपको याद होना चाहिए सालिमेंट्स के बारे में। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नो सर। तो बच्चों हम इसे बोरन फैमिली कहते हैं। और एक खाली ध्यान रखना, इसमें क्या बच्चों आपको बोला गया, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट। खाली इंफॉर्मेशन पार्ट है, क्वेश्चन आ गया तो याद करना बस, सिंपल से। आपको अगेन बोलूंगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको हर चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यही हमारा मेजर काम है इस चैप्टर में। अगर किसी बच्चे कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों ऐसे हमें प्रॉपरली पढ़ाई करना है। देखो ये सारे क्या बच्चों, देखो इन सबके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बच्चों ये सबका कॉन्फ़िगरेशन, सबका सब में क्या बच्चों, NH2 2p1, सब में 2p लास्ट में P1 वाला पार्ट आया। तो कैसे बच्चों, ये आपका ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं। आप ग्रुप में बच्चों कैसे निकालोगे, जो भी है उसको बच्चों ऐड कर दो और उससे प्लस कर दो, तो आपको ग्रुप 13 मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको बच्चों पता होना चाहिए। अब पहला पार्ट क्या बच्चों वहां पे लिखा था जेई के अंदर बच्चों, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों पता होना चाहिए, और हमें उसके बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों पता होनी चाहिए, राइट, ये बोला गया था। तो बच्चों उसी पार्ट को हम अभी लेकर चलेंगे। ओके, अब देखो तो क्या लिखा, देखो द ग्रुप 30 एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइज देन द अल्कली अर्थ मेटल ड्यू टू द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल बात है, हमने क्या देखा था, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो क्या बचोगा, आपका क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो आपका घटेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि आपका सेम शेल के अंदर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो ये हमने दिखा गया। दूसरा बच्चों क्या है, ये देखो, atomic radius increases on moving down the group with the anomalate gallium. Unexpectedly, decrease in the atomic size of gallium is due to the presence of electron in the d orbital, which does not screen the attraction of nuclear affinity. तो बच्चों क्या देखो, in general
आयन कैसे बचोगा, ये आपका बैलेंस क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। और जनरल कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बचे इसका, इसका आपका है +3, मतलब क्या बच्चों, ग्रुप 3 आपका जनरली आपका +3 ऑक्सीजन शो करता है। और कैसे बचोगा, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इंडियम और टैलियम, थैलियम। तो वो कैसे बचोगा, आप बोलोगे आपका साइज बढ़े, कैसे बच्चों, टॉप से बॉटम, ये सबको सिंपल पार्ट बोला गया, ठीक है, इतना आपको समझ। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी, आगे No, बोलो sir. बच्चों, पूरा याद करने वाला पार्ट है, लेकिन ना क्या याद कर वो मैं आपको बताऊंगा। आयनिक रेडियाई ऑटोमेटिक बच्चों को सेम बढ़ेगा, मतलब क्या बच्चों, आपको टॉप से बॉटम में आपका बढ़ने वाला, इतना आपको पता होना चाहिए, सिंपल, इतना आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पर, No, sir. ओके। अब देखो, अब बच्चों क्या बोला है, अब बच्चों क्या है, अब यार आपका डेंसिटी के बारे में देखो, इंक्रीज रेगुलरली मोड इन द ग्रुप फ्रॉम बैलेंस, कैसे बच्चों आप बोलोगे डेंसिटी के साथ आपका बच्चों आपका रेगुलरली आपका बढ़ रहा है, क्यों बच्चों, आपका जैसे आप Size ऊपर साइज बढ़ेगा, मास बढ़े तो आपका डेंसिटी बढ़ेगा, सिंपल बच्चों यहाँ पे बोला गया, इसको आपको नोट करना और कुछ नहीं। जो भी बच्चों पॉइंट है उसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और बच्चों होता क्या है ना, जब हम बोरोन फॉर्मूले की बात करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आता है बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बोरोन से आते हैं, तो बच्चों उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट के बारे में पढ़ो बच्चों, कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो, आगे बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना ही है। जी सर पढ़ो बच्चा। Melting point and boiling point of group 13 elements are much higher than those of group 2 elements. The melting point decreases from B to Ga and then increases due to structural changes in the elements. ओके, तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है, क्या बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्रीज फ्रॉम बेरियम टू गैलियम, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या बच्चा है, फिर आपका इंक्रीज हो रहा है, इतना। जो बच्चा आपको अलग अलग दिखाई दे तो उसको आपको नोट करना है। देखो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका बच्चों, आप बोलोगे गैलियम क्या है, दैट इज 303 केल्विन, ठीक है ना। तो ये बच्चा आपको ध्यान समझना है, और जो आपको बोला उसको नोट कर दो। अब बच्चों जो क्या बोल रहे हो, गैलियम रिमेन्स लिक्विड अप टू दिस मच केल्विन टेम्परेचर, हाँ इतना स्पेसिफिक नंबर याद मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या बच्चों आपका इसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको वहां पे दिखना है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, डिग्री फिर आपको थोड़ा बढ़ जाएगा। और फिर क्या बोला उसको, बोर्न हैज द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ 3D स्ट्रक्चर, काम करता है, इतना आपको नोट करना है, हो गया पार्ट। तो क्या बोलोगे, ग्रुप 3 सबसे ज्यादा मल्टीपल किसका बच्चों का, आप बोलोगे बोरॉन का सबसे ज्यादा मल्टीपल होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। डन बच्चों, Yes, sir. जी नोट डाउन कर सकते हो उसको, क्या नोट डाउन करोगे, बोरॉन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड गैलियम, जी क्या है बच्चों, इसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है, और कुछ ओके। बच्चों अगर आपका नोट डाउन हो गया तो प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल सकते हो, अगर हो गया तो, अदरवाइज नहीं। ये पहला पॉइंट नोट डाउन करो और ये दूसरा पॉइंट नोट डाउन करो, बस और कुछ नहीं, मल्टीपल पॉइंट के बारे में। ओके, तो बच्चों ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या बोला बच्चों, बोला गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जरा क्या Sir, होता है। energy required to remove the electron. तो करना क्या बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, हम ये देखते हैं NH2 है और क्या बच्चों आपका NP1 है, तो मतलब क्या One बच्चों का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो पहले Yes. आयन कम होगी, दूसरी सबसे ज्यादा होगी, फिर तीसरी और बढ़ेगी। अब बच्चों एक्सेप्शन क्या है वो जरा आप यहाँ पे देखना, देखो, और मूविंग डाउन द ग्रुप,
आयन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, घट रहा है, मतलब कि बोरॉन से एल्यूमिनियम आप घटेगा। फिर क्या बचोगे? तो गैलियम हैज स्लाइटली हायर आयन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। रीजन क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ पीएल पार्ट। B electron. ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना, ठीक है। मतलब क्या बचोगा? बोरॉन का ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम का उससे थोड़ा कम होगा। फिर क्या बचोगा? जब हम बात करेंगे गैलियम का, तो क्या बचोगा? आप बोलोगे गैलियम का थोड़ा ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से। फिर क्या होगा बच्चों? इट अगेन देन डिक्रीज फ्रॉम टू इनिडियन, फिर आपका नॉर्मल घटते जाएगा टिल टैलियम। देखो नहीं, इट अगेन डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस इन द लास्ट एलिमेंट दैट इज टीएल। तो पहले क्या बचोगा? अगेन घटेगा, फिर आप वापस बढ़ जाएगा। तो ये पार्ट क्या बच्चों? ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगर बच्चों, ठीक है, इतना ध्यान रखो। और बच्चों एग्जाम में क्या पूछते हैं? एग्जाम बेसिकली क्या बच्चों? खाली ये पूछेंगे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तो क्या बच्चों आपको ध्यान रखना है? गैलियम को थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। Yes, sir. जी। तो बच्चों ऑर्डर बच्चों कैसा होता है? तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो, देखो ऑर्डर बच्चों तो ऐसा होगा, गैलियम पहले आएगा, सॉरी बोरॉन पहले आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर अगेन बच्चों थोड़ा घटेगा, और फिर आपका बढ़ेगा टेलियम, ऐसा आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या बच्चों? ये आपका इंपॉर्टेंट है आयन एंथैल्पी का। समझिए बच्चों ये पार्ट। देखो अगर आप लिखा तो यहां से यहां लिखा हूं, ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, अगेन बच्चों फिर आपका क्या आएगा? इंडियम, फिर आपका अगेन बढ़ जाएगा, ये आपका ऑर्डर होगा। तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। डन। Yes, sir. Yes, sir. जी। ओके, तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता, पूरा नहीं बता रहा, ठीक है ना, इतना पार्ट। अब देखो यहाँ पे बच्चा आपका आएगा इनर्ट पेरिफेट के बारे में। तो मस्ट टॉपिक अच्छे समझना, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और इलेक्ट्रॉन गैन थेरेपी कर लिया सबने? Yes, sir. खाली नोट करो, लिखो आयन एंथैल्पी, फिर खाली वो सीरीज बस, और कुछ नहीं, इतना ही करना है। अब देखो ऑक्सीजन स्टेट पढ़ो बच्चे, क्या लिखा गया है? पढ़ो, देखो क्या लिखा गया। पढ़ो, बोरॉन and elements show oxygen state +3 and while +3, while in gallium and thallium there's both +1 and +3. As we move down the group 13, तो क्या बचेगा? due to inert periffet, the tendency of exhibiting +3 oxygen state decreases and the tendency of +1 oxygen state increases, है ना। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोलेंगे जो +3 वाला पार्ट है, +3 कौन शो करेगा बच्चों? सारे प्लस शो करेंगे, लेकिन क्या बच्चों का सबसे कौन शो करेगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम और फिर गैलियम। फिर क्या बच्चों का? जैसे आप नीचे जाओगे, कहाँ बच्चों? इंडियम था, उसमें बच्चों क्या होगा? उसमें आपका इनर्ट पेरिफेट लगे, और क्या बच्चों का? वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन और लूज नहीं करेगा। तो क्या बच्चों का? आप बोलोगे वो खाली आपका +1 शो करेगा। इससे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा है, सिंपल। तो ये क्या देखो बच्चों, ये दिखा है स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीजन स्टेट। कैसे बच्चों? को कैलियम सबसे आगे, इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, सिंपल, इतना। सबको समझ में आया इनर्ट पेयर इफेक्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में? Yes, sir. बोरॉन और एल्यूमिनियम प्लस से दिखाते हैं, गैलियम इंडियम क्या बात, दोनों दिखाते हैं। लेकिन क्या बच्चों,
जैसे मैं नीचे जाता हूँ डाउन द ग्रुप, तो क्या बचेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला वो चांस कम हो जाता है, प्लस से डिक्रीज हो जाएगा, वो खाली आपका +1 दिखाएगा। इससे हम बोलेंगे इनर्ट पेरिफेट के बारे में। और तो बच्चों यहाँ पे इसका डिफरेंस दिया है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। दो क्या लिखा देखो, इट इज द reluctance of s electrons on the valence shell to take part in the bonding. It occurred due to the poor shielding of ns2 electrons, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, as it increases down the group, thus the lower element of the group exhibits lower oxygen state. ये बच्चों इंपॉर्टेंट देखो, लिखा दो, the lower element of each group will show lower oxygen state. इतना आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और बच्चों तो इसको बच्चों आप इसको इस वाले पार्ट को ध्यान रखना। ओके, तो कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों, एक तो आ गया आपका मल्टी आयन एंथैल्पी, दूसरा आ गया आपका ऑक्सीजन स्टेट, तीसरा क्या बच्चों बोला गया बच्चों, आपको बोला गया इलेक्ट्रोपोजेटिक मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्या बोला बच्चों देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बच्चों का क्या एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो क्या है इलेक्ट्रोफोरेस क्या पहले इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा गैलियम एलिमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल कॉज पोर शेल डिफेक्ट, हो गया। तो खाली आपको इतना पार्ट बोला गया। तो जो बच्चा आपका एक्सेप्शन केस है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा होगा, इससे कम होगा इसका, फिर गैलियम, फिर क्या बचेगा, घटेगा आईएन एंड टीएल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। एक काम करना बच्चों, ये चेक करना, ये जो पार्ट है को एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका मेटेरियल ज्यादा होगा, ये चेक करो। एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर किसका मेटेरियल ज्यादा, वो बताओ, बताओ कमान, चेक कर बताओ मुझे बच्चों, कमान बताइए। बच्चों रिस्पांस तो करो, नहीं तो कैसे चलेगा। बोल बच्चों बताओ। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या देखो, ये बच्चा आपका ऑर्डर आ गया, तो खाली बच्चा आपको ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला बच्चों, बोला क्या, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या बच्चों, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या बच्चों बताओ। बच्चों रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, है कि नहीं। देखो, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम एलिमेंट बिकॉज इंक्रीज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका टैलियम सबसे कम होगा। तो क्या बच्चों, हम डाउन द ग्रुप आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर घट रहा है, बस हो गया। खाली कैरेक्टर और इसको नोट डाउन करो, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। तो हमने अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, अभी बच्चों हमने पढ़ाई किया इसके बारे में, दैट इज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया। अगेन बोलो बच्चों, आपको लग रहा हो कि यार ऐसा कैसे पढ़ना, हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पे दिखा, देखो नेचर का मतलब कि आयनिक कोवलेंट, देखो क्या देखो बोला, देखो आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू टीएल,
बोरोन ओनली फॉर्म्स कोवलेंट, ये इंपॉर्टेंट बच्चों आगे बोल रहे हैं, ये आईएमपी है। एल्यूमिनियम करे बच्चों, कोवलेंट दोनों करेगा। गैलियम क्या करेगा बच्चों, खाली आयोनिक करेगा। गैलियम खाली आयोनिक लिखेंगे बच्चों। जब हम बात करते हैं गैलियम क्लोराइड के बारे में, किसका बच्चों, वो आपका कोवलेंट का है, इसको आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है कि ये आपको थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। हो गया पार्ट, ठीक है ना। बोरोन क्या आता है, खाली आपका कोवलेंट कंपाउंड को फॉर्म करेगा। समझे सारे बच्चे? नीति, मुस्कान, सानवी, शगुन, कुछ तो बोलो। ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा बस कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस से थोड़ी बोलना बोलना बच्चा, मैंने बोला आपको है बोलने के लिए। मैं तो बोल रहा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इससे वो मैंने बोला। हाँ तभी तो बोला सर, यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों देखो क्या बने, देखो अगर आपका बोरोन ऑक्सीजन क्या करेगा, ये आपका बनेगा B2O3। अगेन बोल रहा बच्चों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और किस समय का बच्चों, ये आपका 700 कैलोरी कर रहा है, नहीं तो नॉर्मल में करता भी नहीं है। तीसरा क्या बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या Al2O3 बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि जैसे एल्यूमिनियम जैसा ऑक्साइड बना रहा है, जैसे Al2O3 बना रहा है, बोरोन भी आपका वैसे ही बनाएगा। लेकिन क्या बच्चों, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इसको आप है ना अपने वर्ड्स में हिंदी में लिखो, ठीक है ना। दूसरा बच्चों दो क्या लिखा, दो दैट इज टैलियम इज मोर रिएक्टिव देन गैलियम इंडियम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव Tl। क्यों बच्चों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होता है, टैलियम खाली आपका +1 शो करता है, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका Tl2O बनाएगा, Tl2O बनाएगा, है ना। बाल गए इन ताल, तो क्या बचोगा, टेल क्या बना, टेल खाली आपका Tl2O बना रहा है ना। तो ये इसका कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, देखो ऐसे होगा 2Tl पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। हुआ कि नहीं हुआ, तो प्लस शो करा, और ये क्या ये कर रहा है, सिंपल। हाँ बोलो सीमा। ओके, अब देखो बच्चों, ये भाई साहब जितना मैं पढ़ा बच्चों, ये आपका आईएमपी है। क्या बच्चों बना रहा है, ये आपका बना रहा है बोरोन नाइट्राइड। क्या बच्चों, RID ही है, देखो। तो ये आपका बोरोन नाइट्राइड बना है, कौन बच्चों, बोरोन और एल्यूमिनियम ही खाली आपका नाइट्रोजन से ऐड कर रहा है, वो आपका बना रहा है आपका यहाँ पे बोरोन नाइट्राइड। अगेन बच्चों पूरा याद करने पार्ट है, आज याद किया, कल नहीं पढ़ो तो भूल जाओगे। सेम बच्चों में बोलूंगा, इसको क्या पढ़ना बच्चों, जब एग्जाम से ना एक हफ्ते पहले जल्द रिवाइज करना, जिससे आपको याद रहेगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. सिमरन, जिया, दीपिका, साजिया, मुस्कान, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये रिएक्शन लिख दो। एयर मतलब क्या बच्चों, एयर मतलब ऑक्सीजन आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, इधर कम ऑन। थैंक यू सानवी रिस्पॉन्स देने के लिए। ओके, पलक, जिया, नूडन किया बच्चा आपने। बच्चों ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों वाटर आपको करने की जरूरत नहीं है, वाटर बच्चा आपको करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है ना।
दूसरा क्या बच्चों, अगर आपका बोरॉन बेस सेलेक्ट करते तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका सोडियम बोरेट्स बनेगा। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या बच्चों, Na3BO3, ये आपका है सोडियम बोरेट्स, इतना खाली ध्यान रखना। वाटर वाला भी आपको होने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, बच्चों करेंगे देखो, आज खाली हमें ना बोरॉन और कार्बन पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे फिर आपका हम कल हम पढ़ेंगे आपका क्या बोलते हैं 14, 15, 16 और लास्ट में हम पढ़ेंगे आपका 17, 18, बस खत्म हो जाएगा। ओके, Yes, sir. कल है बच्चों, नोटो इसको अच्छे से। अब देखो, अब जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये ध्यान समझ में बता दो। रिएक्शन विद कार्बन, तो कार्बन से बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बोरोन कार्बन बनेगा। क्या बच्चों, B4C है। और एल्यूमिनियम से बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला सबका अलग है, ध्यान रखना। और बच्चों दो क्या क्या दो बच्चों देखो, एल्यूमिनियम कार्बाइड इज आयनिक टू फॉर्म मीथेन गैस इन वाटर। तो क्या बच्चों, खाली आप ना आप खाली इसी वाले पार्ट को ध्यान रखना। कौन सा बच्चों, बोरोन वाला खाली नोट करना, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। बोरोन से क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बोरोन कार्बाइड बनेगा। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं BF3 लेता हूं और मैं लिथियम एल्यूमिनियम, क्या बच्चों बनेगा, ये आपका डाई बोरेन बनेगा। अगर बच्चों एक IMP रिएक्शन है, इसको आप लिखो। बोरोन का फ्लोट क्या क्या बच्चों, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजाइड का, और ये आपका डाई बोरेन बनाएगा बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों देखो, अगर मैं इस बोरिन का डाल बच्चों, अगर मैं इसको वाटर में डालूं तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3 बनेगा। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगेन बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट है। बच्चों बोरन वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे बच्चे। इतना शांत माहौल है, मतलब क्या बताऊं। ओके, अब बच्चों देखो, ये स्ट्रक्चर के बारे में लिख पढ़ेंगे बच्चों, जो कि आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया है। पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है देखो, पढ़ो। क्या पता बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ो बच्चा। ओके, BS3 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि आपका कैसे बच्चों, ये आपका डायमंड करेगा, दैट इज B2 से ऐड करेगा। इसको हम बोलते हैं डाइबोरिन। कैसा बच्चों, सारे आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या देखो बच्चों, क्या बच्चों यहाँ पे 6 आपका बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आउट ऑफ इसके से बच्चों 4 बॉन्ड कैसा, ये आपका नॉर्मल बॉन्ड से प्रेजेंट है सेम प्लेन। और दूसरा कैसा बच्चों, दूसरा आपका है ब्रिजिंग, आपका ब्रिजिंग में। और कैसा बना बच्चों, ये आपका बना रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट, कैसा, ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, जिसे हम आपके बहुत सारे वेबसाइट में आपको बताया होगा। तो ये बच्चों ऐसे आपको कुछ बना, ये आपका ऐसे कुछ बनाएगा। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। Yes, sir. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, 6 आपका बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 टर्मिनल पे है, और 4 टर्मिनल पे आपका 2 आपका ब्रिजिंग पे है। ये ध्यान रखना, ये बच्चा आप ध्यान रखना। अगेन बोलो बच्चों, IMP है इसका रियल पार्ट, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगेन दो, डायबोरन बन कैसा इंपॉर्टेंट है,
अगर डाइबोरन को हाँ ये भी बात, ये भी important, अगर आपका डाइबोरन को ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चों, ये आपका B2O3 बनाएगा। वाटर साइड के तो H3BO3 बनाएगा। ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो अच्छे से। अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, एंथैल्पी कंबशन कितना बच्चों देखो, -1976 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। ओके, अब बच्चों ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। देखो ऑक्साइड में देखो बच्चों, ये अपने पहले पढ़े देखो, ये क्या बना, ये आपको देखो सारे क्या बना बच्चों, आपका M2O3 बनेगा, लेकिन क्या बच्चों का थालियम, वो क्या वो खाली आपका Tl2O बनाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका Tl प्लस में ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए सारे बच्चे ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन बच्चा। ऑन मूविंग डाउन क्या दो, ऑन मूविंग डाउन क्या बच्चों देखो, द चेंज ऑफ एसिड टू एम्फोटेरिक एंड देन बेसिक। पहले एसिड होगा, फिर एम्फोटेरिक होगा, फिर आपका बेसिक बनेगा। अगेन खाली ध्यान रखो, इतना खास करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या, ये पार्ट BF3 क्या है बच्चों, कलरलेस गैस है, ठीक है ना। अब बताओ ये सारे आपको ध्यान रखना है। ये क्या बच्चों, बोरोन के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, सारे क्या बच्चों, सारे आपके लुईस एसिड होते हैं, या आपको लोन पर एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो क्या बच्चों का BF सबसे एसिड होगा। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो बच्चों बोरोन में भी क्या है बच्चों, बोरोन में पी ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन में आपका पी बॉन्ड है। और Yes, sir. BF से कैसे बच्चों, ये आपका लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपेयर टू अदर्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लेकिन आपका कंपेयर टू अलग रियल पार्ट है। होते हैं तो बच्चों क्या होगा, बोरॉन क्या बच्चों का, ये आपका सबसे ज्यादा एसिड होगा, और नीचे क्या बच्चों का, ये आपका बेसी होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, ऊपर आपका एसिड होता है, नीचे आपका ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक बनेगा सारा पार्ट, तो ये पता होना चाहिए। तो ये IM पे इसको नोट डाउन करना है, और इसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपका है। लगता है आप सबको बोरिंग लग रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चों ये P ब्लॉक है, P ब्लॉक में बच्चों ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठा क्वेश्चन आ गया इससे से, समझ रहे हैं। हाँ Yes, sir. ये ध्यान देना, और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम पूछते हैं। अब देखो, अब ये क्या था, बोला बच्चों एनार्मलस बिहेवियर, ये हमें पढ़ना था। सबसे छोटा साइज है, Size. हाई एनर्जी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिटी, और क्या बच्चों इसमें आपका डी ऑर्बिटल नहीं है। Dear. दूसरा पार्ट, दूसरा दो पार्ट, दो बच्चों क्या लिखा है, नॉन मेटल है, बाकी मेटल होता है, इलेक्ट्रॉप शो करेगा, बाकी मेटल नहीं करेंगे, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है खुद के ग्रुप के एलिमेंट के बारे में, यही जो खाली कोलन बना रहा है, बाकी आपके अबोध बनाते हैं। Ionic. ALC क्या, ये कैसा, ये आपका मोनोमर बनेगा, लेकिन बाकी आपके डाइमर बनाते हैं। हाइड्रोक्सी बोरॉन कैसा, ये आपका वीक एसिड, वाइल एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक एंड दोस अदर आर बेसिक। तो क्या बच्चों दो ये ध्यान रखना, बोरॉन गाइड कैसा बच्चों, वीक एसिड होता है, एल्यूमिनियम वाला कैसा, एम्फोटेरिक मतलब कि दोनों होगा, एसिड भी दोनों होगा।
और गैलियम इंडियम वो कैसा, वो आपका मतलब तो बेसिक बनाएगा। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर ये रेड करता है तो क्या बनेगा, ये आपका बोरिक एसिड बनेगा। अगेन IMPA, इतना पढ़ना है, काम खत्म। और बच्चों एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा। और बच्चों जो करने के जो भी लिखा हो ना, तो आपको एक पेपर लेके बैठना है, पेपर में एक पेज और बैक खत्म। एक पेज में आगे पीछे आपका हो जाना चाहिए। ग्रुप 30 खत्म हो गया। हमें खाली एक ही पढ़ना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें एल्यूमिनियम वो सब की पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली सिंगल एलिमेंट के बोला गया है। और क्या बच्चों, ये आपका डायग्राम शो करता है आपका सिलिकॉन के साथ, ठीक है। बोथ नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स, बोथ आर कोल्ड हाइड्राइड, खत्म। अब बच्चों बोरोन कंपाउंड की बात करते हैं। इससे बच्चों का कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों, अगेन से इंपॉर्टेंट आपका बोरेक्स। बोरेक्स आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका एसिड बोरिक, आपका बोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा पार्ट जो भी बच्चा आपको बोरोन, जितने पार्ट है बच्चों, बोरोन को तो पढ़ना ही है। बोरोन से क्वेश्चन आता है और आपका नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देना, ठीक है। बोरोन फैमिली से क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन आता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, आगे कंपाउंड्स के बारे में तब बोला नहीं बच्चों, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि सबका फॉर्मूला याद रखना, ध्यान रखना। बोरस का फॉर्मूला क्या बच्चों, Na2N2Na2B4O7, ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करना। दूसरा क्या बच्चों, बोरिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। और आपका बोराजिन और बोराजोल, इसे ये क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। और ये इसका फॉर्मूला है, बस इतना करो, बस और कुछ नहीं, इतना करो और कुछ नहीं, ठीक है। मैं आपको ज्यादा भी कराना नहीं चाहता, बिकॉज आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज करना है। तो समझिए बच्चों कैसे पढ़ना है आपको, इतना आपका Yes, sir. बेसिक बेसिक पार्ट है करना है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे बोलो बच्चों, बोर में जितना पढ़ाई किया बाकी सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो अब बच्चों, अभी ये पार्ट हो गया। अभी देखो कि आप देखोगे, ये आपका 50 पेज का ये पूरा शॉर्ट नोट है, खाली 50 पेज का खाली शॉर्ट नोट है। तो सोचो अगर मैं पूरा पीर, तो सोचो कितना मतलब कि आपका 100 पेज है, तो पेपर वो बन जाएगा। ये पूरा अभी करने फिर कौन सा बना बच्चों, कार्बन पढ़ना था। यहाँ बच्चों जो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको खाली ये ध्यान रखना है इसके बारे में, डायमंड में क्या होता है, ग्राफाइट में क्या होता है, फुलरेंस में क्या होता है। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका कार्बन sp3 है। डायमंड में कार्बन आपका sp3 बनता है, इसमें आपका sp2 बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, जो पूरा पढ़ने की जरूरत है, पूरा पढ़ोगे तो बच्चों टाइम चला जाएगा, टाइम नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. ओके हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट क्या देखो बच्चों, कोल गैस इससे बनता है, और सबका यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिखा गया है। नेचुरल गैस, मीथेन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, केरोसिन, वूल गैस, है ना। तो बच्चों यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ कौन सा बच्चों, ये पार्ट, इसको यहाँ पे इसको नोट करो। वाटर गैस कैसे बनता है और आपका प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है। कार्बन प्लस H2 कितना होगा, ये आपका बनेगा CO+2, हाई टेम्परेचर में इसको बोलो वाटर गैस। कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये आपका बनेगा प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन, इसको ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। अगेन बोलो बच्चों, पूरा नहीं कराना, जितना इंपॉर्टेंट खाली उतने में करा रहा, पूरा आपको मैं करा भी नहीं रहा।
ठीक है, और क्वेश्चन? तो ये पार्ट बन गया। अगेन बोलो जो आपको हाईलाइट दिखे, कोल गैस क्या होता है, व्हाट नेचुरल गैस क्या होता है, वो सही करना, पूरा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो Yes, बच्चों sir. तो बच्चा आज हमारा मेजर पार्ट है, बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया? बच्चों हमारा मेजर पार्ट क्या था? हाँ बच्चों हमारा मेजर पार्ट था बोरोनर पार्ट। तो बच्चों बोराजिन, ठीक है ना, बोरिक एसिड, बोरैक्स, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बच्चों जितना भी हमने उसको प्रॉपर्टीज पढ़ा बच्चों, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप इतना करते हो तो बच्चों मैं सोचूं अब काफी है, बिकॉज बच्चों आपको और भी बहुत से टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप बहुत टाइम लगाओ के खाली एक क्वेश्चन आपका नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। तो कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। और क्वेश्चन समझ गए? तो देखो आज मैंने आपको इतने बार Yes, sir. के बारे में बताया। डन मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया इनर्ट पेरिफेट क्या होता है, Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान रखना, आयनिक एंथैल्पी दो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, तो वहां पे इसको ध्यान रखना। जितने भी कंपाउंड उसका ध्यान रखना, खासकर बोराजिन जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है बच्चों, उसको ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना करो बच्चों काफी है। ठीक है, तो बच्चों जितना बच्चा जो है पढ़ा बच्चों उसको मैं क्रॉप करके आप भेज दूंगा, उतना ही पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, बिकॉज आपको और भी बहुत सारी चीज पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, अरे हाँ ना बोल तो बोल दो। Yes, sir. ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करें। तो बच्चों देखो मैंने आपको सिंपल सी बात बताया बच्चों, देखो बोरोन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ाई करना। ओके Yes, sir. ओके, बाय बच्चों, बाय टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय। Bye, sir.